नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आकाश आनंद दिल्ली में जब रैली करने आए तो किसी को यकीन नहीं था कि आकाश आनंद इस तरीके से भाषण देंगे। जिस तरीके से बीएसपी की रैली में भीड़ आई, ये भी किसी को यकीन नहीं था। लोगों को लगा कि शुरू शुरू में कि कुर्सियां खाली रह जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कुर्सियां भरी। उसके बाद कुर्सियों के अगल बगल भी कई लोग खड़े नजर आए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भीड़ को देखकर ये मान लिया गया है कि आकाश आनंद की दिल्ली वाली जो रैली थी वो सफल हो गई। आकाश आनंद का जो भाषण था दोस्तों, वो सबके दिल को छू गया। आकाश आनंद के भाषण के कुछ अंश भी मैं आपको अंत में दिखाऊंगा। बड़ी बात यह रही कि आकाश आनंद जिस दिन रैली कर रहे थे उसी दिन चंद्रशेखर आजाद भी पूर्वी दिल्ली में मौजूद थे। और यह इत्तेफाक है या फिर सोची समझी रणनीति, इसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि बहुजन नेताओं की रैलियां जो हैं आपस में टकरा क्यों जाती हैं? क्या चंद्रशेखर की डेट आगे नहीं हो सकती थी? लोग कह रहे हैं कि पहले जो रैली थी निर्धारित वो बीएसपी की रैली थी। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने रैली की, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि बीएसपी जब अपने शेड्यूल जारी करती है उसके बाद वो अपने शेड्यूल उसी हिसाब से जारी करते हैं जिस हिसाब से बसपा जारी करती है। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या फिर लेटेस्ट दिल्ली का चुनाव हो। दोस्तों, इस समय बहुजन स्टार की बात हो रही है कि बहुजन स्टार कौन है। और सोशल मीडिया पर इस समय बहुजन स्टार हैशटैग चल रहा है, बहुजन स्टार हैशटैग ट्रेंड चल रहा है। और आकाश आनंद को लेकर पूरा देश इस समय बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। उनके भाषण को सुनकर लोग क्या क्या कह रहे हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सोशल मीडिया के लोगों ने मान लिया है कि बहुजन स्टार आकाश आनंद हैं। बड़ा सवाल, क्या जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं लोग? क्योंकि अभी आकाश आनंद को अपनी अग्नि परीक्षा देनी है। 27 के चुनाव में भी उनको अपनी अग्नि परीक्षा देनी है। हालांकि कई परीक्षाएं दे चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब उन्होंने परीक्षा दी है मायावती जी की नजर में वो पास हो गए हैं। तो आकाश आनंद के भाषण को सुनकर लोग क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। इस समय ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है हैशटैग बहुजन स्टार आकाश आनंद। जबकि उसी दिन चंद्रशेखर आजाद जी की भी रैली थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लोग नहीं याद कर रहे हैं और आकाश आनंद इसलिए याद किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाषण बड़ा ही तीखा दिया था। तो लोग क्या कह रहे हैं आकाश आनंद जी को लेकर, मैं तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग बोल रहे हैं, अभी तक सोशल मीडिया पर बसपा की बात नहीं होती थी, बीएसपी के पास अपना आईटी सेल भी नहीं, आपको पता ही होगा। अब ये वो लोग हैं जो मायावती जी से उम्मीद कर रहे हैं, जिन्हें बसपा में बहुत ज़्यादा आस्था है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिन्हें बीएसपी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि विचारधारा को पसंद करने वाले लोग हैं। कई सारे लोग हैं जो अपनी बात कर रहे हैं आकाश आनंद को लेकर। आइए आपको दिखाते हैं कि करके। भारती झांसी ने लिखा है, तीखे तेवर के साथ साथ सरलता पूर्वक बहुजन समाज को भविष्य का नेता स्वीकार कर लेना चाहिए और इस बार दिल्ली डगमगाने में साथ सहयोग करें बहुजन स्टार आकाश आनंद। कई लोग लिख रहे हैं, देखिए डॉक्टर आशीष रावत लिख रहे हैं, आकाश आनंद 29 साल, अखिलेश यादव 51 साल, राहुल गांधी 54 साल। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सर्वाधिक अवसर किसके पास? बहुजन स्टार आकाश आनंद। विवेक कुमार लिखते हैं, आरक्षण और जाति जनगणना विरोधी अरविंद केजरीवाल पर बीएसपी के बहुजन स्टार आकाश आनंद दिल्ली में एक चुनावी सभा में जमकर बरसे। आकाश आनंद ने कहा, अरविंद केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, वो कभी पूरे नहीं होते, खींचते चले जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। क्रांति कुमार जी ने क्या लिखा, देखिए, आरक्षण और जातिगत जनगणना विरोधी अरविंद केजरीवाल पर बीएसपी के बहुजन स्टार आकाश आनंद दिल्ली में एक चुनावी सभा में जमकर बरसे। आकाश आनंद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह है, वो कभी पूरे नहीं होते हैं, खींचते चले जाते हैं। 11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, दिल्ली को पेरिस बनाना तो छोड़ो, सड़कों के गड्ढे तक
ठीक नहीं कर पाई। केजरीवाल ने 28 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन केवल 12,500 नौकरी दी। ये केजरीवाल दलित और संविधान विरोधी है। आकाश कभी झुकता नहीं, झुका देता है। डरती है बीजेपी, डराने वाला चाहिए। हर घर एक आकाश आनंद चाहिए। आई स्टैंड विद आकाश आनंद। इंद्रजीत अंबेडकर क्या लिखते हैं, देखिए। बहुजन समाज की एकमात्र उम्मीद, और माननीय आकाश आनंद जी के शब्दों को सुनिए। एक बहुजन नेता से जो उम्मीद होती है उस पर 100% वो खरे उतर रहे हैं। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। विकास राठौड़ लिखते हैं, आकाश आनंद एक प्रमुख बहुजन नेता हैं जो भारतीय समाज और राजनीति में दलित, आदिवासी और पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी सादगी, विचारशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व ने उन्हें बहुजन समाज के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया है। लोग कह रहे हैं बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, अच्छा भाषण देते हैं। अब कमलेश लिखते हैं कि सुश्री मायावती जी के होते हुए आकाश आनंद फ्रंट फुट पर नहीं खेल सकते। ये लोकसभा चुनाव में दिख गया है। उनकी भाषण से अच्छे खासे लोग हिल गए थे, लेकिन मायावती जी ने उन्हें रोक दिया था और पूरे चुनाव से बाहर कर दिया था। कुछ लोग वो प्रकरण याद कर रहे हैं दोस्तों, जब लोकसभा के चुनाव के दौरान आकाश आनंद जी ने एक पार्टी को आतंकवादी कह दिया था और मायावती जी ने एक्शन लिया था। हालांकि आकाश आनंद जी ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो भाषण दिया था वो कोई नहीं भूल रहा है। वो कोई, यहाँ तक कि बड़े बड़े देश के नेता उनकी तारीफ कर चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी तारीफ कर चुके हैं। अनिल गौतम लिखते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और इनका छोटा रिचार्ज, आप ये तीनों मुफ्त की रेवड़ी देने में एक से बढ़कर एक इनका मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुजन समाज के अधिकारों को देने के नाम पर इन्हें सांप सूंघ जाता है, जैसे शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, नेतृत्व और बहुत कुछ। उम्मीदों का आकाश। संजय कुमार यादव लिखते हैं कि आकाश आनंद एक अच्छा लीडर है। ये 2034 में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकते हैं। बोलने में माहिर हैं, दूरदृष्टा व्यक्ति हैं और विपक्षी पार्टियों को घेरने के बजाय सरकार को घेरते हैं। तो पूरा देश यही कह रहा है कि आकाश आनंद बहुजन स्टार। दोस्तों, ये पहली बार है जब आकाश आनंद जी के लिए इतना प्यार सोशल मीडिया में लोग दिखा रहे हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, जब मैं रैली कवर करने गया था तो वहां पर भी लोग आकाश आनंद जी के भाषण की तारीफ कर रहे थे। हमने पूछा भाषण कैसा लगा, तो लोगों ने कहा मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको आकाश आनंद जी का वो भाषण दिखा देता हूं जो तेवर उन्होंने दिखाया था, जिस पर लोग फिदा हो गए हैं। और वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों की राय मैं जानना चाहता हूं। आकाश आनंद जी को क्या आप भी बहुजन स्टार मानते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपको मुफ्त में राशन देती है, जिसके तहत आपके बच्चों को गुलाम यानी नालायक बनाने का काम करती है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा तो वो नाकाबिल ही बनेगा। ये हमारे समाज को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रहें। परंतु साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये होने नहीं देंगी, ये होने नहीं देंगी। वो हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर, रोजगार देकर, अपने पैरों पर खड़ा कर एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम करेंगी। साथियों, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जरूरी है। इसीलिए दिल्ली की सत्ता बीएसपी के हाथों में होना जरूरी है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से, मैं खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ये विशेष अपील करता हूँ कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपके वोट कहीं पड़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, कमर कसने का समय आ चुका है, सत्ता छीनने का समय आ चुका है, आपको शासक बनने का समय आ चुका है। ये भी